हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रवीण कुमार शर्मा और मेरे चैनल का नाम है मैथ्स लॉजिक। तो आज का टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। 10th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, जिसके अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट की थी इस टेबल के थ्रू। तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को भी इसी टेबल के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिए हैं, कोसेक इनवर्स 2, साइन इनवर्स -1/2, कोस इनवर्स -1/√2। और इन 3 एग्जाम्पल्स के थ्रू आप कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल से, कोसेक इनवर्स 2। तो कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम कोसेक इनवर्स 2 को मान लेते हैं थीटा, क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू कोसेक थीटा। बिकॉज ऑफ इनवर्स कोसेक को हम एज ए डिनोमिनेटर मान सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से ये थीटा के पास चला जाएगा, तो अपने पास हो जाएगा 2 इक्वल टू कोसेक थीटा। अब 2 की वैल्यू यानी कोसेक थीटा की वैल्यू 2 कौन से एंगल में होती है, आप यहां पर चेक कर सकते हैं। 2 की वैल्यू होती है कोसेक 30, यानी मैं कह सकता हूं कि 2 को हम कोसेक π/6 लिख सकते हैं। यानी हमने एलएचएस के अंदर 2 की जगह कोसेक π/6 लिख दिया, क्योंकि कोसेक 30 की वैल्यू 2 होती है। अब यहां पर अगर कंपेयर करें दोनों साइड, कंपेयर करने पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, π/6। मीन्स आपके पास कोसेक इनवर्स 2 की जो वैल्यू आएगी, थीटा की जो वैल्यू आएगी, वो आएगी π/6। इसी तरह से हम सेकंड एग्जांपल लेके चलते हैं, साइन इनवर्स -1/2। इसके लिए आप यहाँ पे फॉर्मूले देखिए। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स। यानी इससे रिलेटेड साइन, कोसेक और टेन में अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, तो आप इसी एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स, जैसा कि इस फॉर्मूले के थ्रू हम चल रहे हैं। तो यहां पर हम साइन इनवर्स -1/2 को लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब हमें माइनस साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब आप ये 1/2 की जो वैल्यू है, आप उस टेबल में देखिए कि साइन थीटा के अंदर 1/2 की वैल्यू होती है साइन 30 में। इस टेबल के थ्रू हम चेक करेंगे साइन 30 में 1/2 की वैल्यू होती है। तो इस 1/2 की जगह मैं लिख सकता हूं साइन π/6। 1/2 की जगह मैंने लिख दिया साइन π/6। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो सकता है, लेकिन हम कैंसिल शो नहीं करेंगे। तो अपने पास जो वैल्यू हुई वो हुई माइनस π/6, यानी अपने पास जो थीटा है वो हो जाएगा माइनस π/6। आप इससे रिलेटेड कोसेक और टेन इनवर्स का अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, तो आप इस एग्जांपल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह हम तीसरा एग्जांपल लेके चलते हैं, cos इनवर्स -1/√2। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिखे हैं। cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और cos की तरह sec और cot का फॉर्मूला है। मतलब अगर आपके पास cos, sec और cot का कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप इस एग्जांपल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम। cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और x की जो वैल्यू है वहां पर -1/√2। अब हम वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। -1/√2 इज इक्वल टू
पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। अब हमें यहाँ पर RHS सॉल्व करना है। तो RHS है अपने पास पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। अब यहाँ पर 1/√2 की वैल्यू हम टेबल में देखेंगे कि cos 1/√2 की वैल्यू है 45 के अंदर। 45 के अंदर इसकी वैल्यू है, तो हम यहाँ पर 1/√2 की जगह 1/√2 की जगह हम लिख सकते हैं cos π/4, यानी 1/√2 की वैल्यू cos π/4 में होती है। तो यहाँ पर cos से cos कैंसिल हो जाता है, लेकिन हम शो नहीं करते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसे पाई माइनस π/4। अब आप एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर 4, तो अपने पास हो जाएगा ये 4π माइनस पाई, और इसकी वैल्यू होती है 3π/4। मतलब -1/√2 की वैल्यू और उसका जो थीटा होगा अपने पास होगा 3π/4। अपने पास थीटा की वैल्यू आई है 3π/4। अब इन 3 एग्जाम्पल के थ्रू आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आप इजीली कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव आता है तो आप ये एग्जाम्पल लेके चलिए, अगर साइन कोसेक और टैन में आता है तो आप ये एग्जाम्पल लेके चलिए, और कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स या कोट इनवर्स में आता है तो आप इस एग्जाम्पल के थ्रू कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज सजेस्ट कीजिए, और मेरे चैनल का नाम मत भूलिए। मेरे चैनल का नाम है मैथ्स विद लॉजिक, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे ही कुछ नहीं होता है, हर बात में लॉजिक।